हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका लेक्चर फर्स्ट हमने तैयार कर लिया था, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि हमारे पास में फैक्टर कैसे किए जाते हैं। इस बेस के ऊपर हमने 4 से 5 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। वो उन सब में क्या था, हमारे पास में इक्वेशन बनाई थी। आज क्या है, हमें इक्वेशन को पहले बनाना है, उसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यूज नंबर निकालने। हमारे पास में क्या कहता है, हमारे पास में क्वेश्चन, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या कहता है हमारे पास में, टू कंजुगेटिव क्या होता है हमारे पास में, कंजुगेटिव होता है हमारे पास में लगातार। कहता है कि लगातार 2 नंबर बताओ हमारे पास में, फाइंड टू 2 लगातार नंबर, वो भी कैसे, पॉजिटिव प्लस वाले नंबर चाहिए हमारे पास में, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लगातार कैसे होता है हमारे पास में, कंटिन्यू, यानी कि लगातार माने कंटिन्यू। हमारे पास में कंटिन्यू, जैसे कि 4 5 हो गया हमारे पास में, 6 7 हो गया हमारे पास में, 10 11 हो गया। इन नंबर्स क्या बोलते हैं हम, इन नंबर्स को बोलते हैं हम कंजुगेटिव नंबर। तो यहाँ हमें वो 2 नंबर निकालने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ नंबर निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन नंबरों को हमें सपोज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1। अब क्या आता है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने 2 नंबर क्यों लिए, क्या बोला उसने, 2 कंजुगेटिव नंबर। हमारे पास 2 कंजुगेटिव नंबर x और x प्लस 1। तुम्हारे पास क्या आएगा, अब क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का क्या किया हमने, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। और क्या करना हमें, सम माने प्लस, इक्वल टू क्या हमारे पास में 365। अब क्या करना बच्चों, आपको इसका स्क्वायर ओपन करना। हमारे पास एक्स स्क्वायर का, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इक्वल टू 365। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा हमारे पास में, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो सोल्व करने पे क्या मिला हमें, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे 2। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है हमारे पास में। अब 2 इधर आए, क्या बन जाएगा, 0। तो इस पार्ट को इधर हम इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब बच्चों कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों क्या करना है, हमारे पास में फैक्टर बनाने हैं। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। ऐसे नंबर निकालो जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है हमारे पास में, 182, और ऐड करने पे क्या मिले हमें, 1 मिले। तो क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर हम वो फैक्टर हमारे पास कैसे हो सकते हैं, हमारे पास कैसे होना चाहिए, हमारे पास में कंटिन्यू। क्यों क्या चाहिए हमें, डिफरेंस चाहिए हमें 1 का। इसका मीनिंग नंबर क्या होगा हमारे पास में, वो लगातार। और सबसे खास बात क्या है, हमारे पास में ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में क्या आता हो, 2 आता हो हमारे पास में। तो ऐसे कौन से नंबर बनेंगे हमारे पास में, 13 4 जा 182। लास्ट में क्लास में मैंने बताया था कि कैसे आपको फैक्टर करने हैं हमारे पास में। फैक्टर करने का तरीका भी मैंने आपको समझाया था हमारे पास में। तो यहाँ 13 4 जा 13 इंटू में 14 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 182।
तो क्या बनेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब पहले थे हमारे पास में 3 टर्म, अब क्या बन गए हमारे पास 4 टर्म। तो क्या बनाओ यहाँ पे दोनों का पेयर क्रिएट कर लो। यहाँ से x आएगा x प्लस में 14 या इन दोनों में कॉमन कितना आया हमारे पास -13। तो x माइनस क्या बचेगा अंदर हमारे पास x प्लस में 14 और इक्वल टू 0। एक रूल मैंने बताया था कि दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास सेम होने चाहिए हमारे पास। तो कैसे, अब कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आया -14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 13। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था हमारे पास में फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चा ये क्या आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास में आ रहा है नेगेटिव नंबर। तो क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम नेगलेक्ट, यानी इस नंबर को हम नहीं लेंगे। अब बच क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 13, ये क्या हमारे पास में पॉजिटिव, क्या हमारे पास में पॉजिटिव। तो नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास में, नंबर्स आर 13 एंड 14, क्योंकि क्या लेट किया था हमने लेट किया था x और x प्लस 1। यदि x हमारे पास 13 है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या आएगा 14। तो 13 और 14 हमारे पास में क्या होंगे टू कंजुकेटिव नंबर whose sum is 3, whose sum is उसके सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व समझ के क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। अब बात यह आती है कि हमारे पास में फैक्टर कैसे निकालें। लास्ट क्लास से मैंने बताया, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास में यदि आपको समझ में आता है, ठीक है, फैक्टर करने आपको आते हैं तो अच्छी बात नहीं, क्या फैक्टर कैसे सीखेंगे हम। तो हमारे पास में क्या लिया हमने, जो हमारे पास में नंबर है 182, इसको ले लेंगे हम, क्या करेंगे इसके निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर 2, कितना आएगा हमारे पास में 91। अब 7 पे 13 और फिर 13 कितना बचा हमारे पास में 1। तो क्या है हमारे पास में 2 इंटू 7 इंटू में 13, तो क्या बन रहा है यहाँ से आ गया हमारे पास 14 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 13। तो बच्चों इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन से हमारे पास में पेयर बनेंगे, यानी क्या बनेगा हमारे पास में 13 और 14। इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने हमारे पास। आप देखो कि ऐसे कौन से नंबर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में 182 आए। यदि आपको एक झटके में समझ में आता है कि हमारे पास में पेयर क्या बनेंगे, तो आप उनका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपको नहीं करने आ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या निकालने हैं, आपको प्राइम फैक्टर निकालने हमारे पास में, यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर सकते हो। यस, अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसे दो नंबर निकालो जिनका सम कितना हो हमारे पास में 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, और उनकी मल्टीप्लाई करें, यानी उनकी क्या करें हम प्रोडक्ट करें, तो कितना आनी चाहिए हमारे पास में 182 आनी चाहिए। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास में। जब भी हमें ऐसे नंबर निकालना, क्या करना है आपको लेट करना है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास में सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा, क्या बोला उसने, हुज सम इज 27, यानी कि दो नंबरों का सम कितना हमारे पास में 27। यदि उसमें से यदि हमने फर्स्ट नंबर लेट कर लिया है तो सेकंड नंबर क्या लेंगे हम 27 माइनस में एक्स, 27 माइनस में एक्स। क्यों बच्चों, देखो जब भी हमारे पास में बोला गया कि हमारे पास में सम इज 10, एग्जाम्पल हमारे पास में ये, उसमें कहते हैं कि आपके पास में एक नंबर ऑलरेडी गिवन है, कौन सा 3, क्या हमारे पास में 3। फर्स्ट नंबर क्या बोले हमारे पास में, फर्स्ट नंबर 3। तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा 10 माइनस में 3,
कितना आएगा हमारे पास में 7। तो ऐसे ही हमारे पास में कहा गया हमारे पास में कि सम कितना है हमारे पास में 10 है, तो फर्स्ट नंबर 3 है, तो क्या किया सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकंड नंबर। तो बच्चों यहाँ क्या था हमारे पास में, वो फर्स्ट नंबर भी गिवन था और सम भी हमारे पास में गिवन था, बट इसमें क्या कहता है सम इज 27। तो क्या लेट किया हमने, फर्स्ट नंबर इज x लेट कर लिया, तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस में x। जब भी हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन आए आपसे बोला जाए सम इज 27, सम इज 30, सम इज 35, ठीक है, तो क्या करना आपको फर्स्ट नंबर x लेट करना है, सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली जो सम दिया गया वहां से क्या करो पहले वाले नंबर को माइनस कर दो। अब आता है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है जो दो नंबर हमारे पास में है हुज प्रोडक्ट इज 182, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन सा हमारे पास में 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास में 182। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो बच्चों क्या करना, देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करें यदि इस यहाँ पे नेगेटिव है, यदि उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव इधर है क्या बच गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27 ना इधर है क्या हो जाएगा माइनस का 27x, और 182 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। जब दो टर्म हमारे पास लेफ्ट में थी दोनों टर्म हमारे पास कहाँ पे आ गई, वो राइट में आ गई, तो इसका मीनिंग क्या बचा यहाँ पे हमारे पास में 0, और जो टर्म ऑलरेडी हमारे पास थी वो टर्म हमारे पास वैसी की वैसी है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है। इसको अगेन लिख लो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 0 को जो आप लेफ्ट में लिखो चाहे लिखो राइट में, ठीक है, दोनों का टर्म मीनिंग क्या है हमारे पास में सेम ही है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आता है हमारे पास में यहाँ पे फैक्टर कैसे बनेंगे, हमारे पास में वही तरीका हमारे पास में क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना है हमारे पास में माइनस का 27 एंड प्रोडक्ट कितने आए हमारे पास में 182। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिया था हमने, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने 13 और 14 लिए थे, 13 और 14, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आती है हमारे पास में 182। यदि इन दोनों को ऐड कर देंगे, कैसे ऐड कर देंगे -13 -14, तो क्या बनेगा हमारे पास में माइनस का 27। तो बिल्कुल सेम वही नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं हमारे पास में, और वही नंबर यहाँ पे बनेंगे हमारे पास। क्यों, यही वो दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है हमारे पास में 182 आ रही है, एंड सम क्या आ रहा है हमारे पास में 27। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है यहाँ पे हमारे पास में, पहले हमारे पास क्या थी 3 टर्म, अब कितनी हो गई है 4। तो क्या करेंगे, क्या बना देंगे दोनों का पेयर। तो x माइनस का 13, यहाँ पे क्या कॉमन आया हमारे पास में -14, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों हमारे पास फिर सेम आ गए हैं, तो x माइनस 13 कॉमन लिया और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो सोल्व करने पे क्या मिलेगा हमारे पास में x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आया 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो क्या कहा गया था हमारे पास में, वो नंबर निकालो। तो नंबर हमारे पास क्या आएगा, यदि आप x को 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यदि x को आप 14 लेंगे तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 13 आ जाएगा। सो नंबर्स आर 13 एंड 14, 13 एंड 14। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है, और इक्वेशन क्रिएट करके क्या करने हैं हमारे पास में वो नंबर्स निकालने हैं।
तो फैक्टर करना मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था किस प्रकार से फैक्टर करने हमारे पास में। तो वही सेम चीज़ हमारे पास आज हमारे पास में नया क्या आ रहा है कि हमारे पास में लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन दिया गया है, उस चीज़ को समझना है और वहाँ से क्या इक्वेशन बन सकती है हमारे पास में, तो वो मैंने आपको बता दी है और इसको क्या किया हमने सॉल्व करके हम बता दिए। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमारे पास में। यहाँ जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हो रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और एग्जाम टाइम को देखते हुए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस किया जा रहा है ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए और पेपर में आप करके आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। किसकी बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल क्या होता है हमारे पास में 90 डिग्री का। क्या होता है जिसमें एंगल 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कह रहा है हमारे पास? एल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर। क्या बोला? परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस। लेस माने कम, कितना? लेस देन इट्स बेस। इस ये चीज क्या है? इसके बेस से कम है, कितना? 7 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा आपको? लेट करना पड़ेगा। किस पे डिपेंड करता है हमारे पास? ये जो साइड है हमारे पास में इस पे डिपेंड करती है। तो लेट कर लो, ये हमारे पास कितना है? x। लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x एंड एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7 सेंटीमीटर लेस। कितना आएगा? x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हमारे पास में? हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास में? 13। फाइंड द अदर टू साइड। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बच्चों क्या करना है इसके अंदर हमारे पास में? लेट कर लो। लेट बेस ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा हमारे पास? x। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास? x माइनस 7। क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस हमारे पास में हाइपोटेन्यूज। कितना हमारे पास में? 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या हमारे पास में? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या हमारे पास में? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या करते हैं जब भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें अदर टू साइड्स निकालनी हो, हमारे पास वन साइड निकालनी हो, तो किसका यूज करते हैं हम? यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। हमारे पास किसका यूज करेंगे हम? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? जो हमारे पास में कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारे पास बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? इन दोनों के स्क्वायर्स के इक्वल होता है हमारे पास। तो h कितना है हमारे पास में? h हमारे पास है 13। 13 का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास में? x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? x माइनस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों कुछ नहीं करना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उससे लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वही तरीका है हमारे पास। यहाँ पे इसको सोल्व करो, कितना आएगा हमारे पास? 169 x स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही रूल यहाँ पे लगाना है हमारे पास में। तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर कैसे आएगा? x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b। तो यानी क्या बना? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14x। तो बच्चों इस प्रकार से आपको स्क्वायर ओपन करना है हमारे पास। अब हमारे पास क्या बन गया? ये 169 x स्क्वायर एंड x स्क्वायर जो लाइक टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 49, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का 169, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0। जो टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में थी उसको कहाँ पे ले हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास में 0। तो इक्वल टू क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहाँ से माइनस करने पे क्या मिलेगा हमें माइनस का 120। तो बच्चों अब क्या करना है, बस हमें जस्ट इसके फैक्टर करने हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। कॉमन हमारे पास क्या आया 2, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करना है, अब आपको फैक्टर करने हैं हमारे पास। ऐसे नंबर देखो जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आती हो 60 और उनका सम कितना है हमारे पास में 7। तो 60 हमारे पास में कब आता है आपको पता ही है, हमारे पास में 61 जा 60 होता है, या 10 6 जा 60 होता है, और या क्या आएगा हमारे पास में 12 5 जा 60। इनमें से कौन सा पेयर लें जिनको ऐड करने पे ठीक है, या डिफरेंस क्या है हमारे पास में माइनस का 7 आए। आपको पता है कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, बट यहाँ से आ सकता है हमारे पास। तो क्या बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले 3 टर्म थी, अब क्या बन गई हमारे पास में 4 टर्म बन गई है। तो क्या आएगा वहाँ पे x माइनस का 12 प्लस 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में ये 2 फैक्टर आ गए हैं। अब इन दोनों को सोल्व करना आपको यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 और x इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 5। तो 2 फैक्टर हमारे पास में आए, यानी 2 रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। कौन से x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब आपको पता है लेंथ क्या होती है हमारे पास में हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है हमारे पास में लेंथ हमेशा हमारे पास में पॉजिटिव होती है। तो कौन सी लेंगे हम यहाँ पे, अब इसका मीनिंग है नेगेटिव हमारे पास में क्या कर देंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हमें नहीं लेना है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 12 और 12 में 7 गया 5। तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए मैं। सो बेस x था तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड वो कितना आएगा, वो था हमारे पास x माइनस का 7। तो 12 माइनस 7 ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास 13 था ही हमारे पास। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ के करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को समझने में टाइम लगाओ, करने में टाइम नहीं लगाना। आप करते क्या हो, समझते कम हो, फिर करने में टाइम ज़्यादा लगता है। समझने में टाइम लगाओ, उसको 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड लग जाएंगे हमारे पास, 1 मिनट लग जाएगा हमारे पास में। समझने में टाइम लगाओ कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे क्या समझा हमने, क्वेश्चन में समझने में हमने टाइम लगाया 10 सेकंड 15 सेकंड लगे हमारे पास में। समझने के बाद हमें समझ में आया कि जो हमारे पास में ये जो साइड है ना, ये इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इसके बेस पे डिपेंड करती है। तो क्या लेट किया हमने, लेट बेस इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। तो ये साइड क्या आ जाएगी हमारे पास में x माइनस 7। क्यों, 7 सेंटीमीटर इज लेस। और ये साइड तो हमारे पास में गिवन थी कितनी 13। तो राइट ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास में, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा किसका यूज होता है हमारे पास में, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। उसको लगाया हमने, वहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनी, वहाँ से हमने फैक्टर निकाले और फिर हमारे पास रूट्स आए। रूट्स में एक नेगेटिव आया और एक क्या आया हमारे पास पॉजिटिव आया। नेगेटिव को हम छोड़ देंगे क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज क्या होती है हमारे पास में पॉजिटिव होती है। तो x इज इक्वल टू 12
तो 12 आने के बाद में तो बेस क्या बन गया 12 और हाइट जो हमारे पास है एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में आज हमने किए हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक फ्रॉम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास में। तो बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस करना और कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।